साथियों नमस्कार। आइए जानते हैं मनुस्मृति में वर्णित विवाह के सभी प्रकारों के विषय में। विवाह क्या होता है? आप जानते हैं कि विवाह 16 संस्कार जो मनुस्मृति में वर्णित किए गए हैं उनमें से एक संस्कार है और सबसे पवित्र संस्कार माना गया है। मनुस्मृति में विवाह के कुल 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें प्रथम 4 विवाह के प्रकार जो हैं वो प्रशंसनीय है और जो अंत के 4 के विवाह के प्रकार हैं उन्हें निंदनीय विवाह के श्रेणी में रखा गया है। तो एक एक करके हम जानते हैं विवाह के कौन कौन से प्रकार हैं और कौन सा विवाह निंदनीय है और कौन सा विवाह समाज में प्रशंसनीय है। ये हमारे मनुस्मृति में विवाह के जो प्रकार बताए गए हैं, मैं उनके विषय में चर्चा आप लोगों से कर रहा हूँ। मनुस्मृति में जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं उसमें सबसे पहला विवाह है जो प्रशंसनीय विवाह के अंतर्गत आता है, ब्रह्म विवाह। इसमें पिता स्वयं ही कन्या के लिए वर की खोज करता है और योग्य वर को ढूंढकर उसकी कन्या का विवाह करा देता है। और दूसरा जो विवाह है वह विवाह है दैव विवाह। इस विवाह में जो पिता है वो यज्ञ करते समय पुरोहित को कन्या को दान में दे देता है या उसके साथ विवाह कर देता है, उसे हम देव विवाह के अंतर्गत लेते हैं या आज जानते हैं या कहते हैं। और तीसरा है जो हमारा आर्ष विवाह। यह आर्ष विवाह भी उसी से दैव विवाह से मिलता जुलता है। इसमें यज्ञ करते समय पिता 2-4 गायों के बदले पुत्री का विवाह कर देता था। और जो चौथा विवाह है वह प्रजापत्य विवाह है। इस विवाह के अंतर्गत जो वर पक्ष होता था वो वर पक्ष का व्यक्ति पिता पक्ष से यानी कन्या पक्ष से जा कर के कन्या की मांग करता था, यानी वर पक्ष स्वयं विवाह करने की कन्या पक्ष से मांग करता था और उस विवाह को तब पिता वहाँ से विवाह कर देता था। उस विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा गया है। ये चारों विवाह जो मैंने आपको बताए, ये चारों विवाह समाज में प्रशंसनीय विवाह हैं। अब मैं जिन विवाहों के विषय में आपको बताने जा रहा हूँ जो समाज में निंदनीय विवाह की श्रेणी में आते हैं। पहला असुर विवाह। जब कोई पिता लोभवश या लालचवश किन्हीं पैसे रुपयों मुहरों के बदले में अपनी लड़की का विवाह करता है या कन्या का विवाह करता है तो वह असुर विवाह के अंतर्गत आता है। और जो दूसरा निंदनीय विवाह है, जो छठवां विवाह का प्रकार है, वह है गंधर्व विवाह, जो आजकल समाज में बहुत प्रचलित है और समाज का हर व्यक्ति गंधर्व विवाह ही करना चाहता है। जब जो इस विवाह के अंतर्गत वर और कन्या दोनों एक दूसरे के कामुकतावश प्रेम के वशीभूत होकर के यह विवाह करते हैं, इस विवाह को हम गंधर्व विवाह के नाम से जानते हैं। और तीसरा विवाह, सातवां विवाह जो है और निंदनीय विवाहों में जो तीसरा विवाह है वह है पैशाच्य विवाह। इस विवाह में सोई हुई कन्या को रात्रि में उससे सहवास करके विवाह कर लेना, यह पैशाच्य विवाह के अंतर्गत आता है। 8वां जो विवाह का प्रकार है या अंतिम प्रकार है विवाह का, यह है राक्षस विवाह। इस विवाह में बलपूर्वक किसी कन्या का अपहरण करके विवाह कर लेना ही राक्षस विवाह है। तो साथियों, ये हमने आपको विवाह के प्रकार बताए। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आए होंगे और विवाह के विषय में विस्तृत अध्ययन कराया। और आगे भी हम ऐसे ही परीक्षा उपयोगी विषयों के आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।